नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास क्रिकेट सफर में, जहां हम बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 13वें मुकाबले की, जो लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। यह मैच 1 अप्रैल 2025 को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था और इसमें पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को उनके घर में ही 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक मुकाबले के हर पल को विस्तार से जानते हैं। परिचय। आईपीएल 2025 का ये सीजन अपने पूरे शबाब पर है। हर मैच में हमें नए रोमांच, नए रिकॉर्ड और शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स अपनी पहली घरेलू जीत की तलाश में थी, जबकि पंजाब किंग्स अपनी शानदार शुरुआत को बरकरार रखना चाहती थी। पंजाब ने अपने पहले मैच में गुजरात टाइटंस को हराया था और अब उसकी नजरें लगातार दूसरी जीत पर थीं। दूसरी ओर लखनऊ ने अपने पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था, लेकिन सीजन की शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स से हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में दोनों टीमों के कप्तान ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर, जो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, आमने सामने थे। तो ये मुकाबला न सिर्फ टीमों के बीच बल्कि इन दो दिग्गजों के बीच भी एक रोचक जंग होने वाला था। टॉस और टीम विवरण। मैच शुरू होने से पहले टॉस का पल बेहद अहम था। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका कहना था कि नई पिच और नया मैदान होने के कारण पहले गेंदबाजी करके हालात को समझना बेहतर होगा। साथ ही बाद में ओस के प्रभाव को भी ध्यान में रखा गया। पंजाब की प्लेइंग 11 में प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, सूर्यांश शेरगे, मार्को जेनसन, लॉकी फर्ग्यूसन, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह शामिल थे। दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया और पिछले मैच की तरह ही उतरी। उनकी टीम में मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बदोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, दिग्वेश राठी, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान और रवि बिश्नोई शामिल थे। दोनों टीमें अपनी अपनी रणनीति के साथ तैयार थीं और अब खेल शुरू होने का इंतजार था। लखनऊ की बल्लेबाजी। लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी की शुरुआत मिचेल मार्श और एडन मार्करम ने की, लेकिन पंजाब के गेंदबाजों ने शुरू से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। अर्शदीप सिंह ने पहला झटका दिया जब उन्होंने मिचेल मार्श को 0 पर आउट कर दिया। मार्श खाता भी नहीं खोल सके और पंजाब को शुरुआती सफलता मिल गई। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत क्रीज पर आए, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एडन मार्करम ने कुछ समय तक पारी को संभालने की कोशिश की और 28 रन बनाए, लेकिन वो भी जल्द ही आउट हो गए। पावर प्ले में लखनऊ का स्कोर 35/3 था और स्थिति बेहद नाजुक लग रही थी। यहाँ से निकोलस पूरन और आयुष बदोनी ने पारी को संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी की, जिसने लखनऊ को थोड़ी राहत दी। पूरन ने अपनी आक्रामक शैली दिखाई और 30 गेंदों में 44 रन बनाए, जिसमें कई शानदार शॉट्स शामिल थे। दूसरी ओर आयुष बदोनी ने संयम के साथ बल्लेबाजी की और 33 गेंदों में 41 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 3 छक्के शामिल थे। लेकिन जैसे ही लखनऊ की पारी पटरी पर आती दिख रही थी, युजवेंद्र चहल ने पूरन को आउट कर दिया। पूरन ने एक गलत शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ पर ग्लेन मैक्सवेल ने उनका कैच लपक लिया। इसके बाद डेविड मिलर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सके और जल्दी आउट हो गए। अंत में अब्दुल समद ने तेजी से रन बनाए और 27 रन की छोटी लेकिन उपयोगी पारी खेली। हालांकि अर्शदीप सिंह ने उन्हें भी आउट कर दिया। शार्दुल ठाकुर और आवेश खान ने अंतिम ओवरों में कुछ रन जोड़े, लेकिन पंजाब के गेंदबाजों ने डेथ ओवरों में शानदार प्रदर्शन किया। अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए, जबकि मार्को जेनसन और युजवेंद्र चहल ने भी अहम योगदान दिया। 20 ओवरों के बाद लखनऊ का स्कोर 171/7 रहा, जो इस पिच पर एक सम्मानजनक लेकिन ज्यादा मजबूत नहीं कहा जा सकता था। पंजाब की गेंदबाजी। पंजाब किंग्स की गेंदबाजी इस मैच में बेहद प्रभावी रही। अर्शदीप सिंह ने शुरुआत में ही मिचेल मार्श को आउट करके टोन सेट कर दिया। उन्होंने पूरे मैच में शानदार लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और 3 विकेट लेकर लखनऊ को बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचने दिया। उनकी गति और सटीकता ने लखनऊ के बल्लेबाजों को परेशान किया। दूसरी ओर युजवेंद्र चहल ने अपनी चालाकी से निकोलस पूरन जैसे खतरनाक बल्लेबाज को आउट किया। मार्को जेनसन ने भी डेथ ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की और लखनऊ को बड़े शॉट्स खेलने से रोका। ग्लेन मैक्सवेल और लॉकी फर्ग्यूसन ने भी बीच के ओवरों में दबाव बनाए रखा। कुल मिलाकर पंजाब की गेंदबाजी एकजुट और अनुशासित थी, जिसने लखनऊ को 171 तक सीमित कर दिया। पंजाब की बल्लेबाजी। 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने की, लेकिन तीसरे ओवर में दिग्वेश राठी ने प्रियांश आर्य को 8 रन पर आउट कर दिया। यहाँ से प्रभसिमरन सिंह ने कमान संभाली और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने अपनी पारी में 34 गेंदों पर 69 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने पंजाब को मजबूत शुरुआत दी। कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी उनका बखूबी साथ दिया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 84 रनों की साझेदारी की, जिसने मैच को लगभग पंजाब की झोली में डाल दिया। 11वें ओवर में दिग्वेश राठी ने प्रभसिमरन को आउट किया। प्रभसिमरन ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और आयुष बदोनी ने बाउंड्री पर शानदार कैच लिया।
इसके बाद रवि बिश्नोई ने कैच को पूरा किया, लेकिन तब तक पंजाब मजबूत स्थिति में थी। श्रेयस अय्यर ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और 30 गेंदों में नाबाद 52 रन बनाए। उनकी पारी में एक शानदार छक्का शामिल था जिसने पंजाब को जीत तक पहुंचाया। इम्पैक्ट प्लेयर नेहल वढेरा ने भी 25 गेंदों में नाबाद 43 रनों की तूफानी पारी खेली। इन दोनों ने मिलकर पंजाब को 16.2 ओवरों में 2 विकेट खोकर 177 रन बनाकर 8 विकेट से जीत दिलाई। लखनऊ के गेंदबाज जैसे रवि बिश्नोई और आवेश खान इस दिन प्रभाव नहीं डाल सके। मैच का विश्लेषण। इस मैच में कई अहम पल थे। लखनऊ की शुरुआत बेहद खराब रही, जिसने उनकी पारी को कमजोर कर दिया। निकोलस पूरन और आयुष बदोनी ने जरूर वापसी की कोशिश की, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। दूसरी ओर पंजाब की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में संतुलन दिखा। प्रभसिमरन सिंह की आक्रामक पारी ने लखनऊ के गेंदबाजों को दबाव में ला दिया, जबकि श्रेयस अय्यर और नेहल वढेरा ने इसे शानदार तरीके से खत्म किया। लखनऊ की गेंदबाजी में गहराई की कमी दिखी और उनके प्रमुख गेंदबाज जैसे रवि बिश्नोई और आवेश खान महंगे साबित हुए। पंजाब ने इस मैच में हर विभाग में लखनऊ को पछाड़ दिया। निष्कर्ष। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की और अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। उनका नेट रन रेट भी जोड़ 1.4 के साथ मजबूत है। दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने तीसरे मैच में दूसरी हार का सामना करना पड़ा। ये हार उनके लिए एक सबक होगी, खासकर अपनी गेंदबाजी और शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए। पंजाब की यह जीत उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी और अब वे अपने अगले मैचों में भी इसी लय को बरकरार रखना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये था लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए इस शानदार मुकाबले का पूरा हाल। उम्मीद है आपको ये विवरण पसंद आया होगा। अगले मैच तक के लिए अलविदा और क्रिकेट का मजा लेते